हमारे रिलेशन में सब कुछ सही चल रहा था, उन्होंने हमसे बातें करना बंद भी नहीं किया था, उन्होंने हमसे प्यार करना कम भी नहीं किया था, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। वो आज भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, वो आज भी हमसे प्यार करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमसे ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। वो चाहते हैं हम उनकी दुनिया है, वो जानते हैं वो हमारी दुनिया है, लेकिन वो हमारी दुनिया में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं, आपके रिलेशनशिप में इशू। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर पाएंगे। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्त, ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यार, हमारे जो पार्टनर हैं उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। इससे पहले वो हमसे कमिट किए थे, कमिट नहीं किए थे, वो अलग चीज़ है। अगर उन्होंने हमसे कमिट किया था कि हमें आपसे शादी करनी है, फैमिली का प्रेशर है, मैं आपसे अब शादी नहीं कर सकती हूँ या अब शादी नहीं कर सकता हूँ, वो चीज़ दूसरी है, ठीक है। पहले उन्होंने कमिट किया था हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन अब कंडीशन बदल गई है, अब वो अकेले हो गए हैं, अब उन्होंने हमारा साथ छोड़ना ही बेटर समझा। तो इस कंडीशन पर क्या करें? तकलीफ़ तो हमको भी हो रही है, तकलीफ़ उनको भी हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनको तकलीफ़ नहीं हो रही, तो दोस्त आप गलत समझ रहे हैं। तकलीफ़ उनको भी हो रही है अगर उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया था तो। अगर कमिटमेंट नहीं किया था, उन्होंने ये कुछ बोला था कि चलो जो भी होगा बाद में देखेंगे, उनका नेचर ऐसा था कि वो आपके साथ टाइम पास करेंगे, टाइम पास करके खेल खा के चले जाएंगे, तो अलग चीज़ हो गई है। लेकिन अगर उन्होंने कमिट किया था हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ दुनिया बसाएंगे, हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आज वो मैनेज नहीं हो रहा है। आज उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, तब हम क्या करें यार? हमें तो तकलीफ़ हो रही है ना, तकलीफ़ तो उनको भी हो रही है। तो इस कंडीशन पर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप, अगर आपको पता चल गया है कि हमारे पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है, शादी फिक्स हो गई मतलब अभी आपके पास 3 से 6 महीने का टाइम है उनकी शादी होने तक का। तो इस कंडीशन पर अगर आज आपको पता चला है, तो आज से ही आप अपने कदम पीछे करना शुरू कर दीजिए। आज से जिस भी दिन आपको पता चला है, उसी दिन से आप अपने कदम पीछे करना शुरू कर दीजिए। उनसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि किस दिन आपकी इंगेजमेंट है, किस दिन आपका तिलक है, किस दिन आपकी शादी है, ये कुछ पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप अब पूछेंगे तो सीरियसली बता रहा हूँ दोस्त, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा हर्ट होगी आप। वो तो चलो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने कदम पीछे नहीं करते तो हमें तकलीफ़ क्यों होगी, इस बारे में भी बात करेंगे। जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा ना कि आज इनकी इंगेजमेंट हो गई है, अब इनका तिलक हो गया है, अब इनकी शादी हो रही है, उस तरीके से आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। हर एक दिन आपको लगेगा यार मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। वो कैंसर टाइप का होता है ना, कि कैंसर में इंसान को पता चल जाता है कि आपके पास 3 से 4 महीने, आपके पास 6 महीने, आपके पास 1 साल है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे तकलीफ़ें बढ़ती जाती। तो अगर आपको पता चल गया कि आपकी शादी या आपके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स होगी, तो आप अपने कदम पीछे करने लगे यार। वक्त के हिसाब से वो खुद को ढाल लेंगे। अगर आप वक्त के हिसाब से खुद को नहीं बदलेंगे तो तकलीफ में पड़ जाएंगे। अब आप अकेले हो जाएंगे यार, आज नहीं तो कल आपको अकेले होना ही है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में जितना अंदर जाएंगे, जितना डीपली अंदर जाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी आपको फिर से बाहर आने में। कई बार तो लोग कई ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, हम बाद में भी अगर हम मिलें कभी, तो हम नॉर्मल एक फ्रेंड्स की तरह मिलें, क्योंकि अगर आप अभी ये नहीं करोगे ना, तो आप बाद में उनसे मिल भी नहीं पाओगे। अगर आप लड़ाई करके या झगड़ा करके उनसे अलग होगे, एटलीस्ट शादी के बाद इंसान एक बार तो मिलना चाहता है कि कम से कम एक बार हम मिल लें उनसे। मिलो नहीं मिलो वो बात की बात है, लेकिन अभी आपकी करंट फीलिंग तो यही होगी ना कि यार चलो ठीक है, शादी के बाद भी हम रिलेशनशिप रखेंगे एज अ फ्रेंड ही रखेंगे। तो ये आप गलत कर रहे हो। जिस भी दिन आपको पता चल रहा है उस दिन से आप अपने पैर पीछे करना शुरू कर दो, उनको बोल दो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। धीरे धीरे करके आप उनसे बातें करना कम कर दो, और एट द एंड ऐसा आएगा कि आप उनसे बातें करना बंद कर दोगे। आज से 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम आप लेके चलो कि 3 महीने तक उनकी शादी है, 3 महीने तक हमें उनको धीरे धीरे करके इग्नोर करना है, और फिर हमें उनसे बात करनी बंद कर देनी है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी दोस्त, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, आपको अकेलापन से लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा खुद की खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी फैमिली की खुशी के लिए, और आपको अपनी फैमिली की खुशी के लिए भी ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।